हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए परसेंटेज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आपने अगर एक बार ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको कभी दोबारा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर तथा 1/4 भाग 8% पर। तो एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% में निवेश किया है। ठीक, तो हम क्या करते थे, जो भी फ्रैक्शन दिए, इस बार हमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं। ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन के हिसाब से इसके नीचे की संख्या इसे हम टोटल वैल्यू मान देते हैं। अगर इस वाले फ्रैक्शन को देखेंगे इसकी टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी, इस वाले फ्रैक्शन को देखेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो इन दोनों की एक ऐसी संख्या लेंगे जो इस 3 से भी कटता हो और इस 4 से भी कटता हो। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो मान लेंगे इसकी जो टोटल पूंजी कितनी रही होगी, ये 12 रुपये रही होगी। ठीक, तो 12 की इसमें गुणा कर देंगे और 12 की इसमें गुणा कर देंगे। तो इसके हिसाब से कितना आ गया, ये 4 आ गया। इसके काटा कितना आ गया, 3। तो ये टोटल पूंजी 12 हो गई। तो इसमें जो इसका 4 हिस्सा था उसको 7% में निवेश कर दिया। तो 4 के साथ में मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28। और इसका जो 1/4 यानी ये जो 3 हिस्सा था वो 8% में निवेश कर दिया। तो कितना आ गया, 8 3 24। और जो शेष भाग को 10% में निवेश कर दिया, शेष भाग कितना बचा, 4 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। तभी तो अगर तीनों को टोटल लेंगे तो 12 आएगा। तो इसको हमने 10% में निवेश कर दिया। तो कितना आया, 5 धाम 50। तो टोटल पूंजी को देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना, वो परसेंटेज निकालनी है। जो कि क्या करेंगे, जब हमने पूरी पूंजी को जो निवेश करा उसका टोटल परसेंट निकालना है कि किस परसेंटेज में हमने निवेश करा सारी पूंजी को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 3 7 5 12 ये टोटल पूंजी होगी। टोटल पूंजी को हमने किस परसेंट पे निवेश करा होगा, 8 4 12 से जोड़ लेंगे इधर। 8 4 12, ये 2 हाथ से लगा, 1 3 2 5 और 5 10। ठीक, अब देखो जब 4 की हमने 7% में मल्टीप्लाई करी है तभी तो यहाँ 28 आया है। जब इस 3 की 8% में मल्टीप्लाई करी तभी 24 आया। तो इस 12 की हम किस में मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना आ जाएगा, 102 आ जाए। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 102/12%। ठीक है, 12 से 12 कट जाएगा, 102 आ जाएगा सीधे। तो जो टोटल पूंजी है वो कितने परसेंट पे निवेश करी है, 102/12% पे। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परसेंट कितने आ गए, 102/12% आ गया। ठीक है, तो उसने अपनी कितनी पूंजी निवेश करी है, इसे हम पी मान लेंगे। अपनी पूंजी को कितने परसेंट पे निवेश करा है हमने, 102/12% में निवेश करा है। ठीक, और उसके पास में कितना पैसा आता है उसकी वार्षिक है 561, यानी इसका मान कितना देगा, 561। यानी जितनी भी इसकी पूंजी देगी जो निवेश करी होगी उसका 102/12% कितना है, 561 रुपये दे रखा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और पी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, काट लेंगे, 102 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 51 बार में कटेगा। इसे काटेंगे 6 बार में कटेगा। 51 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 51 एकम 51 और 51 एकम 51, 11 आएगा। यहाँ से 6 की हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। फिर इस 600 की फिर हम करेंगे 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये इधर लिख दे रहा हूँ, P = 11 मल्टीप्लाई 6 की 100 मल्टीप्लाई करें 600 हो जाएगा। फिर ये 600 सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में जाएगा। तो कितना आएगा, 600। 600 की 11 में करेंगे कितना आएगा, 6600। तो उसने कितनी पूंजी निवेश करी है, 6600। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। देखो ये कितने सेकंडों में क्वेश्चन मैंने कर दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में ग्रेड कितना हो, 60% हो। इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ठीक है, तो 130 प्रश्नों की परीक्षा थी, हम 2 सेटों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 65 पहले और ये दूसरा 65। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम अब तक रेशियो में बात करते हुए तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे काटेंगे 1 से और इसे काटेंगे 1 से। ठीक है, तो पहले सेट में हमने कितने 40% के उत्तर सही दिए हैं पहले सेट में। तो एक ही क्या करेंगे, हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 40। ठीक, अब अगर संपूर्ण परीक्षा में यानी इन दोनों सेटों को मिला के संपूर्ण परीक्षा में इसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65% में से कितने के प्रतिशत सही देने होंगे। पहले सेट में 60% 40% के उत्तर सही दिए, इस दूसरे सेट में से कितने परसेंट के उत्तर सही देने होंगे कि संपूर्ण परीक्षा में, यानी इन दोनों सेटों को मिला के 2 सेटों में, कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड कितना रहे, 60% हो। संपूर्ण परीक्षा में से ग्रेड कितना 60% हो। तो 60 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। तो यहाँ 120 हमारा कैसे होगा, पहले सेट में 40 आए इसके। ठीक है, पहले सेट में 40 नंबर आए और ओवरऑल उसके कितने आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दूसरे सेट में कितने आएंगे, 80 नंबर आए होंगे। तो यहाँ पर 80 कैसे आएंगे, जब हमने 1 में 40% के मल्टीप्लाई किया है 40 आया,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस 1 में हमने 80% की मल्टीप्लाई करी होगी, तभी तो हमारा 80% आया। तो दूसरे सेट में उसे कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे? 80%। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ठीक है, एक आदमी ने क्या करा, अपनी आय का 75% खर्च कर दे, तो इस 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? यहाँ से परसेंटेज हटा देंगे, बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसे काट लेंगे, इसे काटेंगे 25 से 3 बार में, इसे काटेंगे 25 से 4 बार में, तो कितना आएगा? 3/4। ठीक है, तो टोटल आय इसकी कितनी रहेगी? ये 4 भी होगी। 4 में से क्या करा हमने? 4 का 75% कितना होगा? 3। यानी एक आदमी ने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 3/4। टोटल आय उसकी कितनी रहेगी? ये 4। तो इसकी इनकम कितनी रही होगी? 4। 4 में से हमने क्या करा? 4 का 75%, ये 3 हो गया। 4 में से हमने कितना खर्च कर दिया? ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने होता है खर्चा, 3 खर्च कर दिया। ठीक, और तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? जब इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 हो गया, तो उसका सेविंग कितनी आ जाएगी, यानी बचत 1। 4 रुपये खर्च कर दे, 3 रुपये, 4 रुपये इसकी इनकम है, 3 रुपये खर्च कर दिया, 1 रुपये बचा दिया। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% की। तो इसमें क्या करेंगे? 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आय में जब 20% की वृद्धि हुई तो क्या करेंगे? 20 की 4 में गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा? 20 चौक 80। ठीक, और उसके खर्च में कितने करा है? उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, तो खर्च में उसकी 10% की वृद्धि कर दी, 10 की 3 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30। ठीक, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? इतनी इसकी टोटल इनकम हो गई और ये उसका खर्चा हो गया, तो बचत कितनी हो जाएगी इसकी? क्या करेंगे? 80 में से 30 घटा देंगे, तो कितना आएगा? 50। ठीक, तो उसके सेविंग में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो जब हमने 4 की 20% मल्टीप्लाई करी तभी हमारा 80 आया। जब हम 3 की इस 10% में मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारा 30 आया, तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 50 आया, तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 50% की, तभी तो जाकर हमारे यहाँ 50 आएगा। ठीक, तो कितने का अंतर आ जाएगा उसकी सेविंग में? 50% का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37/2% खर्च कर देता है। तो कितना खर्च करता है? 37/2%। 37/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8। ठीक, तो टोटल इनकम उसकी कितनी रहेगी? जो फ्रैक्शन की जो नीचे वाली संख्या है इसे हम टोटल इनकम मानते हैं, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी? 8। 8 का 37/2% कितना होगा? ये ऊपर वाला 3 हो गया। तो क्या करता है? अब एक आदमी अपनी इनकम का, अपनी आय का 37/2% खर्च कर देता है। 8 उसकी टोटल इनकम होगी, 8 में से उन्होंने क्या करा? 8 का 37/2% 3, 8 में से 3 खर्च कर दिया, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? यानी खर्चा 3 हो गया। तो जब इनकम उसकी 8 है, एक्सपेंडिचर उसका 3 है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? बचत कितना पैसा वो सेव करता है? वो 8 में से 3 गया 5, ये उसकी सेविंग हो गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, और उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 12% की, तो इसमें क्या करेंगे? 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आय में 12% की वृद्धि होगी तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 12×8 = 96 यानी 96। ठीक, और उसकी खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाए। खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? 15% की, तो 15 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15×3 = 45। ठीक, इतनी वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ठीक है, तो देखो ये तो उसकी इनकम हो गई 96 और उसका खर्चा कितना आएगा? 45, तो इसे आपस में घटा देंगे। कितना? 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, तो ये कितनी है? इसकी इनकम है। इसकी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया, यानी आय में से क्या करा? उसका खर्चा घटा दिया, तो कितना बचा? इसकी सेविंग बची कितने? 51 रुपये। ठीक, तो जब हमने 8 के यहाँ 12 में मल्टीप्लाई करी 96 आया, 3 के 15 में 45, तो यहाँ के कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आ जाए हमारा? 51 हो जाए। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम? 51/5%। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? जो उन्होंने पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, तो उसकी बचत में जो सेविंग में कितने प्रतिशत का अंतर आ गया? 51/5% का। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।